जरा सोचो, तुम एक ऐसे ग्रह पर खड़े हो जो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बल्कि धरती से करीब 4.2 लाइट ईयर दूर है। और जैसे ही तुम वहां पहुंचते हो, तुम्हें तुरंत एहसास होता है कि ये जगह पूरी तरह अलग है। यहाँ ना सूरज उगता है, ना आसमान नीला होता है, ना हवा में कोई गर्माहट है। सिर्फ एक गहरा, भारी और दबाने वाला अंधेरा है जो तुम्हें चारों तरफ से घेर लेता है, और तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे ये अंधेरा सिर्फ दिख नहीं रहा, बल्कि तुम्हें धीरे धीरे निगल रहा हो। और उसी पल तुम्हारे दिमाग में एक डरावनी सोच आती है कि तुम यहाँ ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि ये है प्रॉक्सिमा बी, एक ऐसा ग्रह जो प्रॉक्सिमा सेंटोरी नाम के रेड ड्वार्फ स्टार के चारों तरफ घूमता है। और इस ग्रह की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका एक हिस्सा हमेशा जलता रहता है और दूसरा हिस्सा हमेशा के लिए अंधेरे में डूबा रहता है। और तुम उसी अंधेरे वाले हिस्से में खड़े हो जहां कभी रोशनी नहीं पहुंचती। जैसे ही तुम वहां खड़े होते हो, तुम्हारा शरीर तुरंत रिएक्ट करता है। ठंड इतनी ज्यादा होती है कि तुम्हारी सांस बाहर निकलती ही जाती है, तुम्हारी उंगलियां सुन्न-मुन्न पड़ती है, तुम्हारी त्वचा सख्त होने लगती है और तुम्हारे फेफड़े ठीक से काम नहीं कर पाते, क्योंकि अगर वहां हवा है भी तो वो बहुत पतली और जहरीली होती है। और तुम्हारा शरीर धीरे धीरे शॉक में जाने लगता है, लेकिन तुम फिर भी देखने की कोशिश करते हो कि तुम्हारे आसपास क्या है, और तुम्हें एहसास होता रहे कि ये अंधेरा धरती जैसा नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा है, जैसे अंधेरा एक चीज बन चुका हो और तुम्हें दबा रहा हो। और दूर कहीं तुम्हें हल्की सी लाल चमक दिखाई देती है, जो उस जगह से आ रही है जहां इस ग्रह का दिन और रात मिलते हैं। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ छोड़ रहा है, तुम्हारी मसल्स सख्त हो रही है, ब्लड फ्लो धीमा हो रहा है, और तुम हिलना चाहते हो लेकिन हिल नहीं पाते। और तभी एक और अदृश्य खतरा शुरू होता है, जिसे तुम देख नहीं सकते, लेकिन वो तुम्हें खत्म कर रहा होता है, और वो है रेडिएशन। क्योंकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक बहुत एक्टिव स्टार है जो बार बार खतरनाक फ्लेयर्स छोड़ता रहता है, और प्रॉक्सिमा बी उसके बहुत करीब होने की वजह से लगातार उस रेडिएशन की चपेट में रहता है। और अगर वहां कोई मजबूत मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो वो रेडिएशन सीधे तुम्हारे शरीर के अंदर जाकर तुम्हारे डीएनए को नुकसान पहुंचाने लगता है। और अब तुम्हारा दिल धीरे धीरे कमजोर पड़ता है, तुम्हारा दिमाग काम करना बंद करने लगता है, और कुछ ही पलों में तुम्हारा शरीर पूरी तरह हार मान लेता है। लेकिन कल्पना यहीं खत्म नहीं होती। अब सोचो, अगर तुम मरते नहीं, बल्कि किसी तरह तुम्हारी चेतना वहीं अंधेरे में रह जाती है। तुम देख सकते हो, सोच सकते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर नहीं है, और तुम उस अंतहीन अंधेरे में तैर रहे हो जहां समय का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां ना दिन बदलता है ना रात, वहां हमेशा एक जैसा अंधेरा रहता है। और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि समय जैसे रुक गया है, या शायद बहुत धीमा हो गया है, और तुम उस खामोशी को महसूस करते हो जो इतनी गहरी है कि तुम्हें अपनी ही सोच की आवाज सुनाई देने लगती है। और यही खामोशी तुम्हारे दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देती है। तुम महसूस करते हो कि तुम अकेले नहीं हो, जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो, जैसे कोई तुम्हारी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। लेकिन जब तुम समझने की कोशिश करते हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता, और यही चीज सबसे ज्यादा डरावनी होती है, क्योंकि इंसान अजनात चीजों से सबसे ज्यादा डरता है, और ये जगह पूरी तरह अजनात है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इस अंधेरे को समझने के लिए कहानियां बनाना शुरू करता है। तुम कल्पना करते हो कि यहाँ कोई जीवन हो सकता है जो रोशनी के बिना जीता हो, जो ठंड और रेडिएशन में भी सरवाइव कर सकता हो। शायद ऐसे जीव जो हमारे जैसे नहीं, बल्कि पूरी तरह अलग, शायद ऊर्जा के रूप में, शायद छाया के रूप में। और जैसे जैसे ये कल्पना बढ़ती है, तुम्हारा डर भी बढ़ता जाता है, और तुम्हें लगता है कि तुम अकेले नहीं हो,
बल्कि किसी और की दुनिया में घुस आए हो। अब कल्पना करो कि तुम उस टर्मिनेटर जोन के करीब पहुंचते हो जहां दिन और रात मिलते हैं, और वहां तुम्हें थोड़ा अलग माहौल महसूस होता है। ना पूरी ठंड, ना पूरी गर्मी, एक अजीब सा संतुलन। और शायद यहाँ वह जगह है जहाँ जीवन संभव हो सकता है। और तुम सोचते हो कि अगर इंसान कभी यहाँ आए तो शायद यही जगह उसकी उम्मीद हो सकती है। लेकिन फिर तुम उस विशाल लाल तारे की तरफ देखते हो जो आसमान में हमेशा जला रहता है, और तुम्हें एहसास होता है कि ये दुनिया कितनी अस्थिर और खतरनाक है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदलने लगती है। तुम समझने लगते हो कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और हम कितने छोटे हैं, और प्रोक्सिमा बी जैसे ग्रह सिर्फ एक उदाहरण है कि जीवन कितना दुर्लभ और खास है। और फिर अचानक तुम्हारी चेतना वापस लौटती है और तुम खुद को धरती पर पाते हो जहां हवा है, पानी है, सूरज है, आवाजें हैं और जीवन है। और उसी पल तुम्हें एहसास होता है कि धरती सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि एक चमत्कार है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसे अनगिनत ग्रह हैं जहां अलग अलग परिस्थितियां हैं। कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी, कहीं बहुत ज़्यादा ठंड, कहीं जहरीली गैसें, और कहीं पूरी तरह अंधेरा। और हर जगह एक नई कहानी छुपी है, एक नया रहस्य छुपा है। और शायद एक दिन इंसान इन रहस्यों को समझ पाएगा। लेकिन अभी के लिए ये सब हमारी कल्पना और हमारी जिज्ञासा का हिस्सा है। और शायद यही सबसे खूबसूरत और डरावनी बात है कि हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम नहीं जानते। और यही अज्ञात हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और यही हमें बार बार आसमान की तरफ देखने पर मजबूर करता है। अगर तुम्हें ऐसे ही रहस्यमयी और दिमाग हिला देने वाले सफ़र पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो, क्योंकि अगली बार हम ब्रह्मांड के और भी गहरे और खतरनाक रहस्यों की यात्रा करने वाले हैं। और ये सफ़र कभी खत्म नहीं होगा।